प्रॉब्लम नंबर 76 को देखो, अच्छा प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन, बीच में 300 और 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इन तीनों से एक साथ डिवाइड होंगे। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि तीनों से एक साथ डिवाइड होने का, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, उससे वो डिवाइड होने चाहिए नंबर। मतलब एक तरह से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम का जो भी मल्टीपल्स होगा इन दोनों नंबर्स के बीच में, उतने नंबर इन तीनों से डिवाइड होंगे। एक बार फिर से, आपने दिमाग नहीं लगाया होगा, फिर से बता देता हूँ। हमसे कह रहा है कि इन तीनों से एक साथ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 300 हो, ऐसे नहीं सिर्फ 400 हो, इन तीनों से एक साथ कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा तो इन तीनों का एलसीएम से डिविजिबल होगा वो, ठीक है। तो इन तीनों का एक कॉमन नंबर निकालो जो कि कहलाता है एलसीएम। तो वो एलसीएम का आप देख लो, अब एलसीएम के कितने मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 300 और 700 के बीच में आ रहे हैं, बस उतने ही नंबर होंगे जो इन तीनों से डिविजिबल होंगे एक साथ। तो आप देख लोगे 3 और 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 12 = 60, एलसीएम हो गया 60। अब 60 नंबर एक ऐसा है जो इन तीनों का कॉमन है, ठीक है। अब आपको 300 और 700 के बीच में ऐसे नंबर देखने हैं जो 60 से पूरे पूरे कट जाएं। तो 300 तो कटता ही है, लेकिन 300 को लेना नहीं है, 300 को लेना नहीं है। 300 के बाद अगला नंबर लो 360, फिर से अगला नंबर लो 420, फिर से अगला नंबर लो 480, फिर से अगला नंबर लो 560, 560 आ जाएगा, नहीं 540, 540, और फिर से अगला नंबर लो 60 ऐड करेंगे तो 600, फिर से अगला नंबर लो 660, फिर से अगला नंबर लो 720। अब 720 जो है ये रेंज के बाहर निकल गया, और आपका 300 और 700 के बीच में नंबर फिर ये हुए, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों नंबर से एक साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 6 नंबर हो गए, ठीक है। अब ये आपको हमेशा ऐसे देखना है कि जब भी कोई नंबर दे दे, 3 या 4 नंबर दे दे और आपसे पूछे कि इसका मल्टीपल्स कौन सा होगा, या कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा, या फिर इसका कौन सा मल्टीपल ये है, तो इनके एलसीएम की बात कर रहा है। तो इनके तीनों का कॉमन नंबर निकाल लो, वो एलसीएम होगा। अब एलसीएम का देख लो कौन कौन सा है ना मल्टीपल्स है, तो बस वही डिवाइड होगा। होप सो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में देखता हूँ।